नमस्कार दोस्तों। हम जिंदगी में ज़्यादातर समय अपना दूसरों के पैसे और दूसरों की सुख सुविधाएं, पड़ोसी के पैसे और पड़ोसी की सुख सुविधाओं को देखने में ही व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमारे पास अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी हमारे पास धन और दौलत रहती है जिसका हम सदुपयोग नहीं करते और अपनी अंदर और अपनी तरफ झांकने का हम समय ही नहीं निकाल पाते। शुरू से ही हम एक कॉन्सेप्ट पे जीते हैं कि हमें दूसरे को देखना है, दूसरों से ही परेशान रहना है और ये हमारी एक फितरत बन जाती है, ये हमारी एक आदत बन जाती है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट अपना एजुकेशन पूरा कर रहा था। अचानक उसे एक खबर लगी कि उसके फादर एक्सपायर कर गए हैं। वो शॉक रह गया, चूँकि वो अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा था। इतने में उस पर ये एक पहाड़ टूट पड़ा। वो घर आया, उसके बाद उसके घर में उसके पिता का कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के उस कारोबार को देखने लगा। उसके पिता जो कारोबार किया करते थे वो घी, तेल, अन्य चीज़ों से संबंधित था, जिसका उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जिसकी वो पढ़ाई भी कर रहा था वो भी इससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता के पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया। वह अपनी कंपनी पे लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके लौटा था और उसका पूरा का पूरा जो मन लगता था वो कंप्यूटर साइंस में ही लगा करता था। फिर एक घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। 1979 में भारत सरकार ने अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी IBM, जिसका अब बहुत वजूद नहीं है, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर की दुनिया की वो सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, तो भारत सरकार ने अचानक उसके कारोबार और उसके काम पे भारत में रोक लगा दी। उस समय भारत में कोई कंपनी कंप्यूटर और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कोई काम नहीं किया करती थी, और ये मौका उस नौजवान के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखा और उसने ये ठान लिया कि इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए जो पहली चुनौती थी वो ये थी कि दूर दूर तक भारत में कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं थी। उस नौजवान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने उसके पुश्तैनी काम वो जो कर रहा था उसके साथ ही साथ उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में अपने भाग्य आजमाने का फैसला किया। वह लगातार लगा रहा और 1984 में उसने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। वो भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने हार्डवेयर भारत की मैन्युफैक्चरिंग से कंप्यूटर बाजार में उतारा। मैं बात कर रहा हूं विप्रो की, और विप्रो के चेयरमैन जिनको आप बहुत बखूबी जानते हैं, अजीम प्रेम जी की मैं बात कर रहा हूं। यही वो नौजवान थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाया। और शायद ये आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1991 में जब भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में उछाल आया, उस वक्त विप्रो भारत की क्या दुनिया की सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बड़ी दिग्गज कंपनियों में शामिल हो गई और भारत की सबसे बड़ी वो सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। और एक ऐसा भी समय आया जब अजीम प्रेम जी बिल गेट्स के बाद दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। अजीम प्रेम जी ने भविष्य को देखा, भविष्य को भांप लिया। और एक चीज़ जानिए, वही एक ऐसे नौजवान नहीं थे जिन्होंने भविष्य को भांपा या उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आई। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लगातार हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन हमारे संग समस्या क्या है कि हम दूसरे को देखने और दूसरों की चीज़ों से परेशान रहते हैं। जिस दिन हम अपने में झांकना शुरू किए और अपने में सुधार करना शुरू किए और अपनी जो दौलत है, जो हमारे में यूनिकनेस है, उसको लेके हम आगे बढ़े, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। अजीम प्रेम जी इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी नहीं रुके। जो उनकी डिग्री का सपना अधूरा छूट गया था वो उन्होंने 1999 में करस्पॉन्डेंस के माध्यम से पूरा किया। यानी उन्होंने अपॉर्चुनिटी को भी भुनाया और लगातार एजुकेट होते रहे। तो इसलिए मित्रों, अपनी पसंद का काम चुनिए और उस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और जब अपॉर्चुनिटी आ जाए और नयापन लाने की बात हो तो कभी भी हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। आज विप्रो दुनिया की दिग्गज कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को प्रोवाइड कराती है, जिसमें सोनी है, जिसमें मैरिल लिंच है, जनरल मोटर्स है, और इस टाइप की बहुत सारी कंपनियों के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। अजीम प्रेम जी ने समय को देखा, समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ इस एक नई अपॉर्चुनिटी को भुनाने का पूरा प्रयास किया और इसमें वो सफल भी रहे। इसलिए ये याद रखिए कि परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है। अगर वो आज भी साबुन तेल में लगे रहते तो शायद विप्रो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती और अजीम प्रेम जी का इतना बड़ा नाम दुनिया में नहीं हो पाता।
इसलिए मेहनत करिए, गलतियों से लगातार सीखते रहिए और अपनी आदतों में सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।